जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम कक्षा 10 के वीडियो को यानी सवाल सबको हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 10 तक कर चुके थे। आज देखते हैं उदाहरण नंबर 11 में सवाल में क्या कह रहे हैं। देखिए कोची कहते हैं, कहता है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290 हो। देखेंगे दो ऐसे क्रमागत विषम संख्या, देखेंगे विषम संख्या सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक के बीच में समझ लेते हैं कि विषम संख्या बोलते किसको हैं। ऐसे विषम संख्या का परिभाषा होते हैं जिसमें 2 से पूरी भाग ना लगे, वे हमारा कौन सी संख्या होते हैं, विषम संख्या। तो देखेंगे 1 से 10 के बीच में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखेंगे एक विषम आ रहा है तो एक को कौची आ रहा है, सम। एक सम और एक विषम आ रहा है, क्योंकि एक में 2 से पूरी भाग लगेगा नहीं, 2 में लग जाएंगे तो सम, जिसमें ना लगे वो हमारा विषम। फिर यहाँ पर देखेंगे 5 7 9, ये हमारा कौन सी संख्या है, विषम संख्या। ये जो है हमारा कौन सी संख्या है, विषम संख्या। ये 2 4 6 8 10, ये हमारा कौन सी संख्या है, विषम संख्या। अच्छा, एक विषम संख्या, ये क्रमागत विषम संख्या हो गया 1 3 5 7 9। क्रमागत कहने का मतलब होता है लगातार। क्रमागत कहने का मतलब कुछ होते हैं लगातार। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे कि मान लीजिए पहला विषम संख्या 1 है तो अगला विषम संख्या लाने में 1 में से कितना जोड़ेंगे, 2, तब न 3 आ जाएगा। फिर अगला विषम लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ जाएगा, 2, क्योंकि 3 2 5 हो जाएंगे। फिर 5 में से 2 जोड़ देंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7। यानी कि लगातार विषम संख्या लाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ता है, 2 2 जोड़ना पड़ता है। कितना जोड़ना पड़ता है, 2 2। अगर मान लो कि 15 विषम संख्या है, ये हमारा कौन सी संख्या, विषम संख्या। अगर लगातार हमें विषम संख्या लाना है तो 15 में कितना जोड़ देंगे, 2। तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 2 17। ये भी हमारा कौन सी संख्या हो जाएंगे, विषम संख्या। और वे हम लोग पूछ रहे हैं धनात्मक। धनात्मक मतलब क्या, पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस वाला। और वही क्रिया होते हैं सम संख्या में भी। जैसे कि सम संख्या क्या क्या है, जैसे कि 2 4 6 8 10, ये हमारा सम संख्या है। इसमें देखेंगे पहला सम संख्या 2, उसके बाद इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना, 4। फिर 4 में से 2 जोड़ देंगे तो कितना, 6। यानी कि लगातार हमको विषम संख्या लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है, 2 2 जोड़ना पड़ता है। अच्छा, अगर हमको पहला अगर विषम संख्या पता नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि माना पहला विषम संख्या कौची, x, तो अगला विषम संख्या कौची हो जाएगा, x + का 2 हो जाएगा। क्योंकि अगर x का मान सपोज डेट मान लीजिए 5 निकला तो अगला विषम संख्या कितना हो जाएगा, 5 + 2 यानी कि 5 और 7। तो ये हमारा लगातार हुए कि नहीं, यानी कि क्रमागत हुए कि नहीं, ये हमारा क्रमागत विषम संख्या हो गए। तो देखेंगे अगर हमें एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कौची, x + का 2 मान सकते हैं कि नहीं। तो धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग करने का मतलब इनका वर्ग कर देंगे और इनका भी वर्ग कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना पूर्व जाना चाहिए, 290। कितना होना चाहिए, 290। तो हम मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, मान लेते हैं क्या कि माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक कौची, x। कितना हो जाएंगे, x हो जाएंगे। तथा दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x + का 2। ये पहला और दूसरा यानी कि 2 लगातार। अब ये दोनों को जोड़ेंगे यानी कि दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो कितना पूर्णा चाहिए हमारा, 290। तो देखते हैं कौची कहते हैं सवाल में। इसको आगे कहता है कि यानी कि कहता है कि दोनों धनात्मक यानी कि जो विषम पूर्णांक है उनका वर्गों का योग करेंगे तो कितना पूर्ण जाएंगे, 290। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक का योग, दोनों धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक, दोनों धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्गों का योग कितना पूर्णा चाहिए? 290। तो पहला धनात्मक विषम पूर्णांक कौची है? x है, और दूसरा कौची है? x प्लस का 2 है। इसी दोनों का वर्गों का योग करेंगे। कौची करेंगे? वर्गों का योग। तो वो हमरा कितना पूर्णा चाहिए? वर्गों का योग करके तो दोनों का कितना हो जाएगा? 290। कितना हो जाएंगे? 290। अब इसी को आगे हम कैलकुलेशन कर देंगे तो हमरा कौची आ जाएंगे? ये हमरा आ जाएंगे द्विघात समीकरण, और किसी भी विधि से हम इसे हल कर सकते हैं। तो देखते हैं x, ये x का स्क्वायर करेंगे तो कौची हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस। अच्छा, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम तोड़ सकते हैं इसको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौची होते हैं? तो यहाँ पर लिख देते हैं बगल में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का 2ab और ये प्लस का b स्क्वायर। ये हमारा कौची होते हैं? सूत्र। तो इसी को इसी पर तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी और ये प्लस का कितना? बी स्क्वायर, और ये बराबर का कितना? 290। तो ये x स्क्वायर प्लस x को 2 बार गुना कर देंगे तो कुछ हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखेंगे ये प्लस है सभी, तो यहाँ पर भी किसका साइन आ जाएंगे? प्लस का। तो ये 2 दूना 4, 4 गुना x कर देंगे तो कितना? ये 4x हो जाएंगे, और ये प्लस और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 बराबर का कितना? 290। अब ये 290 प्लस में, तो इधर आकर के किस में हो जाएंगे? माइनस में। देखेंगे एगो एक्स स्क्वायर यहाँ, एगो एक्स स्क्वायर यहाँ, दोनों के आगे में किसका साइन है? प्लस का। तो ये हमारा कितना हो जाएंगे? 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और ये प्लस का कितना? ये 4x स्क्वायर, और ये प्लस का 4, अब माइनस करो कितना? 290। अब बराबर करो कितना? 0। क्योंकि ये प्लस में 290 है, बराबर किस पर में आएंगे? तो किस में हो जाएंगे? माइनस का 290। अब देखेंगे ये 204 के आगे में प्लस और 290 के आगे में माइनस है। ये दोनों एक ही जात का है, लेकिन साइन को चाहिए अलग है। तो 290 में 4 चल जाएंगे तो कितना बचे जाएंगे? हमरा देखते हैं, घटा लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा? तो 2x स्क्वायर प्लस का ये 4x, 0 में 4 जाएंगे नहीं, 10 में 4 गया कितना? 6, और ये 8 और ये 2, दोनों में से बड़ा साइन किसका है? माइनस का। तो इसके आगे में किसका साइन लग जाएंगे? माइनस का, और ये बराबर का कितना? 0। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएंगे। जब दोनों में से 2 कॉमन आ जाएंगे तो ले लेंगे, क्योंकि छोटा करने से कैलकुलेशन में कुछ हो जाता है, आसानी आ जाते हैं। और यहाँ पर कितना बचेंगे? 1 4 3। अब बराबर का कितना? 0। क्योंकि 286 से 2 से अगर हम बाहर करेंगे तो कितना बचेंगे? यहाँ पर 143। क्योंकि 2 गुना x स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर, 2 दूना 4 गुना x कर देंगे तो 4x, 2 गुना 2x कर देंगे 2 दूना 4, x है तो x माइनस, और ये 2 से 143 में गुना कर देंगे तो कितना? 286 सॉरी। अब ये 2 गुना में है तो इधर आकर के किस में? भाग में। तो ये 0 बटे का कितना हो जाएंगे? 2, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम कौन आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। तो देखते हैं आप आगे इसे हल करते हैं। देखते हैं ये हो जाएंगे हमारा कौची? x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर का 0। अब इसे हम किसी भी विधि से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि या द्विघातीय सूत्र से, किसी भी विधि से हम बना सकते हैं। देखते हैं इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से हल करने का क्या नियम होता है कि ये प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो गुना करने पर कितना पूर्णा चाहिए? माइनस का 143, क्योंकि 143 के आगे में माइनस और ये 1 के आगे में प्लस, प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस, 1 गुना 143 कर देंगे तो 143। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए? प्लस का 2। कितना पूर्णा चाहिए? प्लस का 2। अब देखेंगे 143 का
इससे हम ऐसी दो संख्या निकालेंगे जो कि गुना करने पर 143 पुरना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना पुरना चाहिए, 2। अब देखेंगे गुना करने पर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब वे जो दो संख्या निकलेगा एक प्लस में रहेंगे और दूसरा माइनस में रहेंगे, और जोड़ने या घटाने पर प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब वे दोनों में से जो बड़ा संख्या रहेगा उसके आगे में किसका साइन आएंगे, प्लस का। तो देखते हैं 143 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखेंगे इसमें तो 2 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में अगर हमारा क्या क्या दिखे 0, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्या अगर दिख जाए तो इसमें 2 से डेफिनेटली एक ही भाग लग जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से 2 से कुछ हो जाएंगे, भाग लग जाएंगे। तो यहाँ पर 3 है। अब देखते हैं 3 से भाग लगता है कि नहीं। अगर उनके अंकों का योग 3 से कट जाता है तो इसमें भी 3 से भाग लग जाएंगे। तो 4, 3, 7, 1, 8, क्या 8 में भाग लगेंगे? नहीं। 5 से भी नहीं लगेंगे। अब 6 से नहीं, 7 से भी नहीं लगेंगे, 7 दूना 14 शेष बच रहा है। 9 से नहीं लगेंगे। 11 से देखते हैं, 11 एका 11, 11 तिया 33, फिर 13 एका 13, क्योंकि 11 13 43 से एक संख्या 11 आया और एक दूसरी संख्या कितना आया, 13। अब दोनों में से एगो प्लस और एगो माइनस, तो बड़का साइन प्लस का और छोटका साइन किसका, माइनस का। तो एक संख्या माइनस का 11 और दूसरी संख्या कितना, प्लस का 13। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये x² प्लस का 11x, सॉरी माइनस का 11x, माइनस का 11x प्लस का कितना, 13x माइनस का 143 बराबर का 0। देखेंगे यहाँ पर अब ये जो 2x को दो भाग हम देखेंगे, 11x 13x, 13x में 11x चल जाएंगे, क्या गो x 2x, और 13 गुना 11 कर देंगे तो 143 पुर जाएंगे। तो इसको दो भागों में तोड़े हैं, आधा भाग यहाँ आधा भाग यहाँ, इससे इधर कॉमन लेंगे और इससे इधर कॉमन ले लेंगे। तो देखेंगे अब इसमें से x है तो क्या इसमें x है, हाँ है, तो क्या x बाहर आ जाएंगे, हाँ। इसमें 11 है तो क्या इसमें 11 है, नहीं। क्या 11 बाहर आएंगे, नहीं। इसमें 2 गो x था, एगो x बाहर कर देते, यहाँ पर क्या गो बचा, एगो। ये माइनस है तो यहाँ पर किसका साइन लग जाएंगे, माइनस का। ये 11 को बाहर किए थे, नहीं। ये x को बाहर किए थे, हाँ। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेंगे, 11। यहाँ पर प्लस है तो कॉमन कौची लेंगे, प्लस। अगर माइनस रहता तो कॉमन कौची लेते, माइनस। तो अब देखेंगे इसमें 13 है तो क्या 143 में 13 है, हाँ है, क्योंकि 143 को ही ना 11 गुना 13 किए थे। तो इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो 13 बाहर आ गया। इसमें x नहीं है तो क्या x बाहर आएंगे, नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर ये x और ये माइनस है तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस कॉमन लिए हैं तो इधर का साइन आपस में परिवर्तन नहीं होगा। अब 143 के जगह पर कितना बच गया, 11, और ये बराबर का 0। देखेंगे दोनों घरवा में अगर एक ही है तो इसका मतलब गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। तो दोनों में एक ही है तो एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला। तो x माइनस का 11 और ये x प्लस का 13 और बराबर का 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर। तो x माइनस 11 बराबर 0 और इधर x प्लस 13 बराबर का कौची, 0। तो x बराबर प्लस का 11 हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में तो उधर जा कर के किस में, प्लस में। और ये x बराबर माइनस का 13 हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाकर के किस में, माइनस में। हमको पूछा गया है कौन चीज़, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पॉजिटिव वाला, यहाँ पर यह ऋणात्मक वाला क्या मान होंगे, नहीं। जब भी मान होंगे धनात्मक यानी कि प्लस वाला। तो हम पहला धनात्मक विषम पूर्णांक कौन चीज माने थे, x, यानी कि पहला संख्या कौन चीज हो गया, पहला संख्या x माने थे, जो x का मान कितना 13, और दूसरा संख्या कौन सी माने थे, दूसरा संख्या x प्लस का 2, तो ये 13 प्लस, सॉरी यहाँ पर 11 होंगे। देखेंगे यहाँ पर x का, क्योंकि धनात्मक मान लेना है हमें, कौन सा मान लेना है, धनात्मक मान। तो x बराबर कितना 11, तो ये 11 हो गए। x और यहाँ पर कितना x प्लस का 2, तो 11 प्लस का 2 बराबर का कितना 13, यानी कि एगो 11 और दूसरा कितना आ गया 13। यही हमारा कोची हो गए आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में कहता है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, 3 मीटर कम हो। कहता है कि जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से कितने मीटर कम हो, 3 मीटर कम हो। तो देखते हैं, कहता है कि एक आयताकार पार्क है, ठीक है, एक आयताकार पार्क बना लेते हैं।
ये हमारा आयताकार हो गए जिसमें लंबाई चौड़ाई है। ये वाला पोर्शन हमारा लंबाई, जो ज़्यादा लंबा रहता है वो लंबाई, और कम वाले हमारा क्या कोची होते हैं, चौड़ाई। कहता है कि एक आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। अब देखेंगे ये जो चौड़ाई जो होगा लंबाई से कितना मीटर कम होगा, 3 मीटर कम होगा। अगर हमारा चौड़ाई अगर मान लेते हैं 10 हो गया तो लंबाई कितना हो जाएगा, 13, क्योंकि लंबाई से चौड़ाई कितना कम होना चाहिए, 3 कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, 3। अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई कितना हो जाएंगे, 13। अगर हमारा चौड़ाई 7 है तो लंबाई कितना हो जाएंगे, 10, क्योंकि हर हमेशा लंबाई से चौड़ाई कितने मीटर कम होना चाहिए, 3 मीटर हमारा कम होना चाहिए। अगर सबको डायरेक्ट मानेंगे यहाँ पर, अगर हम इसको चौड़ाई को x मान लिए तो ये कितना हो जाएंगे, x प्लस का 3 हो जाएंगे, क्योंकि इससे ये 3 ज़्यादा होना चाहिए। चौड़ाई अगर x मान लिए तो हम चौड़ाई को अगर x मान लिए तो लंबाई कितना हो जाएंगे, x प्लस का 3। अब आगे देखते हैं, कहता है कि इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसके आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। अब एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जो कि आयताकार पार्क के चौड़ाई के आधार पे है। ठीक है, तो उसका जो आधार होगा, किसका, त्रिभुज का जो आधार होगा वह आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसकी दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, यानी कि ये दोनों भुजा आपस में कौची है, बराबर है। और ये आयताकार पार्क का जो आधार है उसकी चौड़ाई जो होगा किसके, आयताकार चौड़ाई के बराबर होंगे इसका आधार। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, यानी कि ये त्रिभुजा जो कार पार्क है इसकी जो ऊंचाई है वह कितना है, 12। ये कितना है, 12। उसके बाद बोला गया है कि से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। देखिए आकृति 4.3, इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखेंगे सवाल में कोची कहता है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कितना हो, कम हो। कर दिए, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। यानी कि ये जो त्रिभुजाकार पार्क है इसका क्षेत्रफल और ये जो आयताकार पार्क है इससे, त्रिभुज से ये आयताकार जो पार्क है ये 4 मीटर अधिक है। कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। कौन, ये त्रिभुजाकार पार्क से आयताकार पार्क जो है, ये आयताकार जो ये 4 मीटर अधिक है त्रिभुजा से, इस त्रिभुज से आयत। ठीक है, तो दोनों को अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें, आयत का भी क्षेत्रफल निकाल लें और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 मीटर कम है और ये 4 मीटर को चाहिए अधिक है। जैसे कि समझेंगे, सवाल को हम यहाँ पर हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना आयताकार पार्क की चौड़ाई कितना, x मीटर। कितना मीटर, x मीटर। तो आयताकार पार्क की लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस का 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इससे ये कितना मीटर अधिक होना चाहिए, 3 मीटर अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया। तो अगर हम इसका आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई, अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करें, कुछ ज्ञात करें, क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कुछ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है, x प्लस का 3 और चौड़ाई कितना है, x। अगर हम इसे गुना करेंगे तो कौची हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो कौची, x स्क्वायर, उसके बाद x गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। ये जो क्षेत्रफल निकला किसका निकला, ये आयताकार पार्क का, ये आयताकार पार्क का। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कौची निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखेंगे
कोई भी त्रिभुज रहे, अगर हमें उसका क्षेत्रफल चाहिए तो कौन सी होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, जो कि आधार भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। क्योंकि ये आधार x है तो इसी के बराबर है, तो ये इसका आधार कितना हो जाएंगे x, ये x और ऊंचाई दिया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, यही होते हैं। देखेंगे हाफ इंटू आधार, आधार कौन सा हमारा x, और ये ऊंचाई कौन सा है 12, तो ये 2 छकी 12, तो ये हो जाएंगे 6 गुना x करेंगे तो कितना 6x, इतना मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गए इतना, और ये इसका क्षेत्रफल किसका है, ये है हमारा आयत का। ठीक है, अब देखेंगे सवाल में कहता कुछ है, ये जो आयताकार पार्क है त्रिभुज से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। कितना मीटर अधिक है, इससे 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, और इधर कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखेंगे आयत का जो क्षेत्रफल है इससे ये कितना अधिक है, 4 अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए या तो इसमें 4 घटा दीजिए या तो इसमें कोई चीज़ 4 को जोड़ दीजिए, तब ना दोनों आपस में बराबर होगा। क्योंकि अगर आयताकार पार्क 10 है तो ये कितना होगा 6, क्योंकि इससे ये कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 अधिक है। तो बराबर करने के लिए इसमें 4 घटा देंगे तो 10 में 4 गया 6, और ये 6, दोनों बराबर हो गया। अगर हम यहाँ पर इसी में अगर त्रिभुजाकार पार्क में ही अगर हम 4 को जोड़ दें तो ये भी 10 और ये भी 10, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4 जोड़ दिए तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में कोची हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो इसका क्षेत्रफल कितना, x स्क्वायर प्लस का कितना 3x, और ये बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 6x, और ये प्लस का कितना 4। अब ये दोनों को बराबर के इस पर में लेकर के आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस का ये 3x, और ये माइनस का कितना 6x, क्योंकि ये प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस में, और ये प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस का 4, और ये बराबर का 0। तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस का, सॉरी प्लस नहीं होंगे यहाँ पर माइनस का साइन होंगे। देखेंगे कैसे माइनस का साइन होंगे, ये 3x और 6x एक ही जात के हैं, इसके आगे में प्लस इसके आगे में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। तो अब यहाँ पर घटने की क्रिया हो जाएगा, 6x में 3x चल जाएंगे तो क्या को x बचेंगे 3x, और दोनों में से बड़का साइन किसका है माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन लग जाएंगे माइनस का, और ये माइनस का 4 बराबर का 0। ये बन गए हमारा द्विघात समीकरण। अब किसी भी विधि से हम इसे बना सकते हैं। तो देखते हैं सबसे आसान सा विधि होता है कौन सा, द्विघाती सूत्र से। तो देखते हैं इसे हम द्विघाती सूत्र से इसको हम बना देते हैं। देखेंगे तो द्विघाती सूत्र से हमारा द्विघात समीकरण क्या है, ये x स्क्वायर माइनस का 3x और ये माइनस का 4 बराबर का 0। अब देखेंगे a का मान कितना 1, b का मान कितना -3, c का मान कितना -4, क्योंकि उसके साइन के साथ में जो भी रहता है उसको इंडिकेट यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। तो द्विघाती सूत्र कौन सी होते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटे का ये कितना 2a, तो ये x बराबर b का मान कितना -3, और ये सूत्र का माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस ये अंडर रूट b का मान कितना -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1, और ये c का मान कितना है -4, अब बटे का 2 गुना का 1, तो ये x बराबर ये माइनस गुना माइनस कर देंगे प्लस, और ये कितना हो जाएंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट ये 3 तिया कितना 9, क्योंकि -3 को अगर हम 2 बार गुना कर देंगे तो माइनस किस में परिवर्तित हो जाएंगे प्लस में, और ये 3 तिया 9। अब देखेंगे 9 और ये भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, 4 चौक 16, 16 गुना कर देंगे तो 16, अब बटे का 2 1 2, तो ये x बराबर ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 9
25 अब बटे का कितना 2। तो ये x बराबर 3 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना 5 बटे का 2। अब इसी 5 को एक बार प्लस के साथ में लेना है और एक बार माइनस के साथ में लिखना है यहाँ पर। तो देखते हैं, तो ये x बराबर 3 प्लस 5 और ये बटे का कितना 2, और ये ही x बराबर कितना लेना है 3 माइनस का 5 बटे का 2। तो ये x बराबर 8 बटे का 2, तो ये 2 चौके 8, तो ये x बराबर कितना 4 हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे ये x बराबर माइनस का 2 बटे का 2 जो कि एक बार में कट जाएगा, तो ये माइनस का कितना आ गया 1, तो ये x बराबर माइनस का कितना है 1। अब हम देखेंगे किसी भी क्षेत्र का या तो किसी भी त्रिभुज रहे, आयत रहे, वर्ग रहे, अगर उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है तो वे कभी भी ऋणात्मक में नहीं आएंगे, इसलिए ये ऋणात्मक मान नहीं होंगे। जब भी होंगे क्या धनात्मक मान। तो x का मान कितना निकल गए 4। तो हम चौड़ाई को अब देखेंगे यहाँ पे पार्क की चौड़ाई यानी कि पार्क की लंबाई और चौड़ाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इस जगह इसको लिख देते हैं आंसर को। अब देखेंगे चौड़ाई को क्या माने थे हम लोग x मीटर, तो x का मान कितना निकल गया 4 मीटर चौड़ाई। लंबाई को क्या माने थे x प्लस का 3, तो ये x बराबर का कितना लंबाई बराबर कितना हो जाएंगे, तो ये 4 प्लस का 3, तो ये 4 3 7 मीटर ये हो गए। अब देखेंगे यही हमारा कुछ हो गए आंसर। यही मेरा कोची हो गए आंसर। देखेंगे आयताकार जो पार्क है लंबाई से चौड़ाई कितना मीटर कम है 3 मीटर कम है, तो 7 में 4 चल जाएंगे कितना 3, जो सवाल में कह रहे थे। देखेंगे आज इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे, सवाल अगर समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा वीडियो आपको पढ़ने में कैसा लगता है, समझ में आता है या तो नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।